हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11 फिजिक्स यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। इस यूनिट में हम बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे कि जब कोई चीज़ मोशन में होती है तो क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे वो बिहेव करती है। तो जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स हम यूज़ करते हैं मोशन की चीज़ों को रीड करने के लिए, स्टडी करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, उस ब्रांच का नाम क्या है हमारे पास? मैकेनिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द नॉलेज ऑफ मोशन। मोशन की नॉलेज के साथ जो डील करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। इस ब्रांच को हम 3 कैटेगरी में स्टडी करने वाले हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है हमारे पास स्टैटिक्स। देखिए, ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जब बॉडी मूव नहीं करती, वो अपनी उसी पोजीशन पर रहती है जहां वो है। तो ऐसे केसेस में बॉडी का वेलोसिटी या स्पीड या एक्सीलरेशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं? जीरो होती हैं। तो इन सिचुएशंस को जब हम स्टडी करेंगे, जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे, वो ब्रांच हमारी क्या कहलाती है? स्टैटिक्स कहलाती है। यानी कि स्टैटिक्स में क्या है? स्टडी ऑफ कंडीशंस व्हेन अ बॉडी इज नॉट मूविंग। तो क्या लिखोगे आप? स्टडी ऑफ कंडीशंस व्हेन अ बॉडी इज नॉट मूविंग। जब बॉडी मूव नहीं कर रही तो उस कंडीशन की स्टडी को हमने क्या नाम दिया? स्टैटिक्स नाम दिया। तो एक तरीके से आपके पास कैटेगरी आ गई। और अगर आपको माइंड में याद रखना है तो नॉट मूविंग के साथ रिलेट याद करना। वैसे स्टैटिक को का मीनिंग जो आप निकालोगे अगर इसका, तो रेस्ट होता है इसका मीनिंग। व्हेन एवर समथिंग इज एट रेस्ट देन वी कॉल्ड इट इन अ स्टैटिक पोजीशन। हम उसको स्टैटिक पोजीशन में बोलेंगे। दूसरी कैटेगरी जो मैकेनिक्स की आएगी, जो हमें रीड करनी है, वो है काइनेमेटिक्स, जो टाइटल है आपकी यूनिट का भी। काइनेमेटिक यूनिट भी इसी टाइटल से आपके पास। अब देखिए, ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम मोशन को स्टडी करेंगे, बॉडी के मोशन को स्टडी करेंगे। यहाँ एक बॉडी मोशन में होगी, मूवमेंट में होगी, उसके पास वेलोसिटी भी होगा, एक्सीलरेशन भी होगा, स्पीड भी होगा, ये सारी चीजें उसके पास होंगी। बस एक चीज जो काइनेमेटिक्स आपको नहीं बताती वो है कोज ऑफ मोशन, कि मोशन क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। ये रीजन आपको जो है वो काइनेमेटिक्स कभी नहीं देती। लेकिन इसके अलावा काइनेमेटिक्स क्या बताती है आपको? वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में, टाइम के बारे में, डिस्टेंस के बारे में और इनके आपस में रिलेशन के बारे में। तो बाकी सारी जो मोशन के कंपोनेंट्स हैं वो सारे यहाँ पर हमें मिल जाएंगे, उन सब की हम स्टडी करेंगे। लेकिन कोज का हमें यहाँ पर नहीं पता लगता, तो क्या लिखेंगे? स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन study of relations between velocity, time, distance, acceleration, यही मेन चीजें होती हैं आपके पास। एंड डायरेक्शन ओनली। इनकी स्टडी करना क्या कहलाता है हमारे पास? काइनेमेटिक्स कहलाता है। देख लीजिए, स्टैटिक का मीनिंग व्हेन बॉडी इज नॉट मूविंग, और काइनेमेटिक्स का मीनिंग क्या है? रिलेशंस। इसके बीच में वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन, डायरेक्शन, ये रिलेशन बताता है, एक्सप्लेन नहीं करता कि ये चीज हुई क्यों।
तीसरी जो आ जाती है हमारे पास कैटेगरी, वो है डायनेमिक्स, थर्ड कैटेगरी का मैकेनिक्स की। अब इस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे कि मोशन क्यों हुआ, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, अगर मोशन में चेंज आया, डायरेक्शन में चेंज आया तो वो क्यों आया। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं जिन पे वाई लिखा होगा, रीजन वाले क्वेश्चंस होंगे, वो सारे जो है आंसर हमें कहाँ मिलने वाले हैं, डायनेमिक्स में मिलने वाले हैं। तो कोई मोशन क्यों हो रहा है जिसका जवाब आपको मैकेनिक्स नहीं दे पाया था, उसका जवाब आपको कौन देगा, डायनेमिक्स देगा। तो हम क्या लिखेंगे, स्टडी ऑफ कोज ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ कोज ऑफ मोशन, इट्स स्टार्टिंग, उसका स्टार्ट होना, इट्स स्टॉपिंग, उसका कहीं पर खत्म होना, एंड कॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन में कैसे चेंज आया, तो इन सब के जो रीजंस हैं उन सब की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, हम डायनेमिक्स के अंदर करते हैं। तो ये वो मेन आपके पास कैटेगरीज है मैकेनिक्स की, ब्रांचेस है फर्दर, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। स्टैटिक्स फॉर नॉट मूविंग, काइनेमेटिक्स फॉर रिलेशन बिटवीन दिस कंपोनेंट्स, एंड डायनेमिक्स फॉर कोज की स्टडी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोशन की। ये तो बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, देखिए मोशन की। मोशन में हम क्या स्टडी करते हैं, देखिए किसी पार्टिकल को हमने किसी पोजीशन पर मान लिया कि कोई पार्टिकल इस टाइम पोजीशन ए पर है। अब उस पार्टिकल को शिफ्ट कर दिया गया और वो ए से कहां चला गया, मान लीजिए आपने क्या कहा, बी पर आ गया। पहले जो पार्टिकल ए पे था अब वो चेंज होकर किस पे आ गया है, बी पे आ गया। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो प्रोसेस है चेंजिंग ऑफ पोजीशंस, इसे ही तो क्या नाम दिया गया है, मोशन। मोशन क्या है, मूवमेंट। और यहाँ क्या हुई, मूवमेंट हुई कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग पोजीशंस इज नोन एज मोशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग पोजीशंस is called motion। समझने के लिए सिर्फ, डिटेल में अभी हम करेंगे, स्टार्ट करते हैं देखिए, लेकिन समझने के लिए इतना काफी है कि पोजीशंस का चेंज होना क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। देखिए अब जो हम स्टडी करेंगे वो है दो रिलेटिव टर्म्स, क्या क्या, रेस्ट एंड मोशन। इन दोनों टर्म्स को हम स्टडी करेंगे जो एक दूसरे के रिलेटिव में है। देखिए पहले सुन लीजिए, नोबडी इज एट रेस्ट इन नेचर। नेचर में कोई भी चीज रेस्ट पर नहीं है, ये फैक्ट है आपके पास। अगर आप एक पोजीशन पर खड़े हो जाते हैं या एक पोजीशन पर बैठ जाते हैं और अगर आपको लग रहा है कि आप रेस्ट पे हो, तो ये चीज गलत है, क्योंकि आप अर्थ पे हो एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस एंड अराउंड द सन। तो वो हमेशा मोशन में है, तो आप भी किस में कंसिडर किए जाओगे, मोशन में। हर प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सन अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है, गैलेक्सीज है, हर चीज जो है आपस में रिवॉल्यूशन पे है। तो कोई भी चीज नेचर के अंदर जो है वो किस पे नहीं है, रेस्ट पे नहीं है। तो अगर कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं है तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे,
हम मोशन को कैसे स्टडी करेंगे, हम काइनेमेटिक को कैसे स्टडी करेंगे इफ अ बॉडी इज नॉट कंसिडर्ड एट रेस्ट। तो देखिए, जैसे आप जब मोशन की बात करते हो तो आप इनिशियली किसी बॉडी को कहते हो कि कोई बॉडी जो है वो इनिशियली इस पॉइंट पर थी जहां आपने कहा रेस्ट पे। जैसे देखो, आपने जो अभी तक क्लासेस में न्यूमेरिकल्स किए होंगे तो आप क्या करते थे मोशन के न्यूमेरिकल्स में कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन वेयर इट इज एट रेस्ट। एक बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट हुई जहां पर वो क्या थी, रेस्ट पे थी। देन इट गेन सम वेलोसिटी, फिर उसने कुछ वेलोसिटी क्या कर ली, गेन कर ली। ठीक है, अगर उसने वेलोसिटी गेन कर ली और अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ये आपने कंडीशन आप पढ़ते थे, फिर आपको वैल्यूज दी जाती थी, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में एक लाइन बोल दी कि नोबडी इज एट रेस्ट। तो फिर आप ये कहोगे कि जब कोई बॉडी रेस्ट पे ही नहीं होती तो आपने उसके इनिशियल पॉइंट को कैसे कंसिडर कर लिया, आपने कैसे बोल दिया कि वो इनिशियली पॉइंट पर रेस्ट पर थी, इनिशियली पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो आपने 0 ले कैसे लिया उसको। देखिए, एक तरीका निकाला हमने इन सारी चीजों के साथ डील करने का कि क्यों हमने उसको ऐसे रेस्ट पे लिया। तरीका क्या है कि कोई भी बॉडी अपने चारों तरफ की चीजों के अकॉर्डिंग अपने आप को चेक करेगी कि वो पोजीशन चेंज कर रही है या नहीं कर रही। जैसे मैं यहां खड़ा हो जाता हूं आपके सामने, इधर इस वॉल से मेरा डिस्टेंस है कुछ, इस वॉल से भी मेरा कुछ डिस्टेंस है, सामने वाली वॉल से भी मेरा कुछ डिस्टेंस होगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, और पीछे बोर्ड से भी मेरा कुछ डिस्टेंस होगा। अगर आफ्टर 10 सेकेंड दोबारा मेजरमेंट करने पर ये डिस्टेंसेस सेम होंगे तो यानी कि मैंने अपने आसपास की चीजों के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। अगेन 10 सेकेंड बाद हमने देखा, अगर फिर भी मेरी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस 4 वॉल्स, 3 वॉल्स एंड दिस बोर्ड, अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ तो अगेन क्या कहूंगा कि मैंने अपने सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। तो प्रैक्टिकली इन फिजिक्स इस कंडीशन को हमने क्या बोला है, रेस्ट बोला है। कि जब कोई बॉडी आसपास की चीजों के विद रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, तब हम प्रैक्टिकली उसको क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि वो बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। बात आई आपको समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर कंपार्टमेंट में, ट्रेन के डब्बे के अंदर 2 पर्सन से एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, काफी लंबी जर्नी है, वो बैठे आ रहे हैं। हमने किसी एक से पूछा कि ये सामने वाला पर्सन कहीं गया था उठकर, तो उसका जवाब था कि नहीं, ये पिछले 1 घंटे से मेरे सामने ही बैठा हुआ है। फिर दूसरे से पूछा कि क्या पहले वाला पर्सन कहीं उठकर गया था, तो उसका भी एक ही आंसर था कि नहीं, ये पिछले 1 घंटे से मेरे सामने बैठा हुआ है। यानी कि पिछले 1 घंटे से वो दोनों पर्सन एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं सीट्स पे। तो अगर मैं उन दोनों की पोजीशन पता करूं तो पहले वाले की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दूसरे वाले की क्या होगी, रेस्ट, क्योंकि पहले वाले ने दूसरे वाले के साथ जो है उसके विद रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं की। अगर उनके दोनों के बीच में जो पोजीशन थी, जिस पोजीशन पे वो बैठे थे, उसी पोजीशन पे वो पिछले 1 घंटे से बैठे हुए हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट क्या कहलाएंगे, रेस्ट पे कहलाएंगे। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर रुकी, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, सामने प्लेटफॉर्म पर एक बंदा बैठा था जिसने उन दोनों को नोटिस किया। अब ट्रेन जैसे ही चलना शुरू हुई, उस बंदे के, उस पर्सन के विद रिस्पेक्ट उनकी पोजीशन चेंज होनी शुरू हो गई। अगर वो पर्सन प्लेटफॉर्म पे था, ट्रेन रुकी, तो वो दोनों उसके सामने थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन की मूवमेंट हुई तो वो चलना शुरू हो गई, तो उसके विद रिस्पेक्ट उनकी पोजीशन क्या होनी शुरू हो गई,
चेंज होनी शुरू हो गए, ट्रेन तो आगे निकल जाएगी, वो पर्सन तो प्लेटफॉर्म पे ही रह गया। उस पर्सन से अगर पूछा जाए कि वो जो दो पर्सन सामने बैठे हुए थे क्या वो रेस्ट पे थे, क्या आपने उनको देखा कि वो पिछले 1 घंटे से कहाँ थे, तो उसका क्या आंसर होगा कि नहीं, मैंने तो 2 मिनट के लिए उनको देखा अपने सामने, उसके बाद तो वो ट्रेन के साथ ऐसे चलते चले गए, ट्रेन गई तो वो भी उसकी आंखों के सामने से चले गए। तो उस पर्सन के विद रिस्पेक्ट क्या वो दोनों रेस्ट पर थे? देन आंसर इज नो। अब सेम चीज है, देख लो, अगर अंदर वालों को देखें दोनों को, तो वो दोनों तो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट क्या है, रेस्ट पर है। लेकिन कोई तीसरा पर्सन जो प्लेटफॉर्म पर है उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, मोशन में है। तो एक चीज किसी एक सिचुएशन में किसी चीज के विद रिस्पेक्ट अगर रेस्ट पर कंसिडर की जा रही है, उसी सेम टाइमिंग में वो किसी दूसरी बॉडी के विद रिस्पेक्ट किस में कंसिडर की जा रही है, मोशन में कंसिडर की जा रही है। इसको कहते हैं हम रिलेटिव, कि मोशन और रेस्ट दोनों एक दूसरे के क्या है, रिलेटिव है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, मैं आपसे पूछता हूं कि मैं ब्रदर हूं या सन हूं, मैंने सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा आपसे कि मैं ब्रदर हूं या सन हूं, तो आप सोच में पड़ जाओगे। सोच में किस लिए पड़ गए, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो क्वेश्चन एक रिलेटिव क्वेश्चन है। ये डिपेंड करता है, अगर पास में मेरा ब्रदर खड़ा है तो फिर मैं क्या हूं, ब्रदर हूं। अगर आप ब्रदर के विद रिस्पेक्ट मुझे चेक कर रहे हो, और अगर पास में मेरे फादर खड़े हैं या मेरे फादर के विद रिस्पेक्ट आप मुझे चेक कर रहे हो, तो वो क्या होगा, सन होगा। तो यानी कि मैं दोनों हुआ, मैं ब्रदर भी हूं और मैं सन भी हूं। डिपेंड किस पे करता है कि आप किसके रिलेटिव पूछ रहे हो। तो ऐसे ही कोई बॉडी रेस्ट पे भी होती है और मोशन पे भी होती है, डिपेंड करता है कि आप उसको किसके विद रिस्पेक्ट मेजर करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग वो रेस्ट पे होगी और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या होगी, मोशन पे होगी। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया रेस्ट और मोशन का। तो अब डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। क्या होगी रेस्ट की डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in rest if its position does not changing, अगर उसकी पोजीशन चेंज ना हो रही हो with respect to सराउंडिंग्स, अगर उसकी पोजीशन उसके सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट चेंज नहीं हो रही तो वो किस पे है, रेस्ट पे बोला जाएगा उसे। ये डेफिनेशन रहेगी हमारे लिए प्रैक्टिकली रेस्ट की। मोशन की क्या होगी, जस्ट इसके अपोजिट लिख लीजिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if its position is changing with respect to, यहाँ पे भी लिख लीजिए its surrounding। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सप्लेनेशन रेस्ट की और मोशन की। ये इंट्रोडक्शन था एक तरीके से काइनेमैटिक्स में। आज हमारा आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप्स का होता है हमारे पास।